ओके स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है। उसके लिए सबसे पहले क्वेश्चन ध्यान से रीड करते हैं। अ लैडर ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ अ फायर ब्रिगेड वैन कैन बी एलिवेटेड एट एन एंगल ऑफ 70 डिग्री टू द मैक्सिमम। यानी वैन पे आपने देखा होगा जो फायर ब्रिगेड का जो वैन होता है उस पे एक लैडर अटैच होता है और उस लैडर की मदद से जो फायर का जो काम है वो किया जाता है। तो उस लैडर को डेफिनेटली कुछ ना कुछ लेंथ होगा। सो द लेंथ ऑफ द लैडर कैन बी एक्सटेंडेड अप टू 20 मीटर। वो लैडर वैसे तो देखने के लिए छोटा होता है बट जरूरत पड़ने पे उस लैडर को एक्सटेंड भी किया जाता है। तो वो जो लैडर है वो कितने लेंथ तक मैक्सिमम एक्सटेंड होता है? सो इट इज 20 मीटर। इफ द प्लेटफॉर्म इज 2 मीटर अबोव द ग्राउंड, यानी जो प्लेटफॉर्म होगा जहां पे लैडर अटैच है अगर वो ग्राउंड से भी थोड़ा ऊपर होगा, राइट, तो वो कितना ग्राउंड से कितना ऊपर है? इट इज 2 मीटर। find the maximum height of find maximum height from the ground up to which the ladder can reach। यानी वो लैडर मैक्सिमम कितने हाइट तक जा सकता है। लैडर के लिए दो चीजें हैं, एक तो वो 70 डिग्री मैक्सिमम एक्सटेंड हो सकता है, दूसरा उसका 20 मीटर लेंथ है उस लैडर का, एंड वो लैडर ग्राउंड से 2 मीटर ऊपर है और अपने को ये पता करना है कि मैक्सिमम जो उसका हाइट होगा लैडर का वो कितने ऊपर तक जा सकता है। थोड़ा सा इस फिगर को ऑब्जर्व करेंगे तो समझ लेते हैं कि फिगर में कौन सा चीज क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो है 20 मीटर एडी, ये लेंथ ऑफ लैडर रिप्रेजेंट कर रहा है। ये जो एबी है ये 2 मीटर यानी अबोव द ग्राउंड जो प्लेटफॉर्म है वो ग्राउंड के ऊपर 2 मीटर है। यहाँ पर ऐसा लैडर है, लैडर मैक्सिमम जो है वो 70 डिग्री में इंक्लाइन हो सकता है विथ हॉरिजॉन्टल। तो वी नीड टू नो ये टोटल हाइट कितना है, ग्राउंड से लेकर सी से लेकर डी तक ये टोटल हाइट कितना है। तो बड़ा ही आसान अप्रोच है इस चीज का, इस सॉल्यूशन का। तो करते क्या है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर एक रेक्टेंगल फॉर्म हुआ है और रेक्टेंगल में हमें पता है कि अपोजिट जो साइड्स होता है वो इक्वल होता है। इट मींस अगर यहाँ पर ये डिस्टेंस 2 मीटर है ए बी, तो सी भी कितना होगा? 2 मीटर। सी होगा 2 मीटर। एंड अपने को भी डीई कितना होगा, ध्यान से देखिए। डी बड़ा सिंपल सा होगा, टोटल हाइट अगर h है और h में से हम 2 माइनस करें, h माइनस 2, तो हमें d का लेंथ मिलेगा। तो जो d का लेंथ है इट इज h माइनस 2। बाकी जो 20 दिया है दैट इज लेंथ ऑफ द लैडर एंड 70 डिग्रीज एंगल ऑफ एलिवेशन। तो AB लिखा 2 मीटर, AD लिखा 20 मीटर, एंगल DAE लिखा 70 डिग्री, एंड हियर A is perpendicular to DC। ऑल गुड। यहाँ पर D कैसे निकाला उस पर जरा गौर करते हैं। DE plus CE equals to DC। DE plus CE equals to DC। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है D dash E dash C। D dash E dash C। ऑल गुड। यहां पर हमने देखा कि DE का लेंथ हमें चाहिए, तो DE प्लस CE कितना आया? 2, क्योंकि AB 2 मीटर है तो ये जो CE है ये भी कितना होगा? 2 मीटर। इसका रीजन हमें पता है कि AB एंड CE दोनों भी कैसा है? लेंथ में इक्वल है, एज दे आर अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल। ऑल गुड। DC, अगर DC देखा जाए तो दिस इज हाइट ऑफ द हाइट ऑफ द लैडर फ्रॉम द ग्राउंड, कि ऊपर लैडर कितना ऊपर मैक्सिमम जा सकता है, that we have to find this h। so DE equals to 2, DE plus 2 equals to h। तो यहाँ पर देखिए DE कितना आया? DE आता है h minus 2, तो DE आता है h minus 2, जो मैंने फिगर में ऑलरेडी लिख कर रखा हुआ है कि DE is h minus 2। चलो अब देखते हैं इस h का वैल्यू हमें कैसे फाइंड आउट करना है। इस h का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? We will be focusing on this right angle triangle DEA, and इस right angle triangle में हमें hypotenuse का लेंथ पता है and D as a h minus 2 पता है, तो we will use, मतलब hypotenuse का इन्वॉल्वमेंट है, D का यानी एंगल के अपोजिट साइड का इन्वॉल्वमेंट है। जहां पर अपोजिट साइड एंड हाइपोटेन्यूज का इन्वॉल्वमेंट आता है वहां पर साइन रेशियो यूज किया जाता है, साइन थीटा वाला। तो यहाँ पर हम साइन 70 डिग्री इक्वल टू उसका डेफिनेशन यूज करेंगे। लेकिन कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज अगर हमें यूज करना है तो सबसे पहले नेम ऑफ द ट्राइंगल मेंशन करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। सो इन ट्राइंगल DAE एंगल GEA इज 90 डिग्री। ये दो बातें मेंशन करेंगे
एंड उसके बाद हम मेंशन करेंगे साइन 70 डिग्री इक्वल्स टू, साइन 70 डिग्री इक्वल्स टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज, सो अपोजिट साइड इज DE एंड हाइपोटेन्यूज इज AD। इसका जो रीजन है वो आएगा बाय डेफिनेशन, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ साइन थीटा। सो ऑल गुड, साइन 70 इक्वल्स टू DE कितना है H-2 अपॉन AD कितना है 20। अब सबसे जरूरी बात क्या है कि यहां पर साइन 70 का वैल्यू हमें सब्स्टिट्यूट करना होगा। 70 डिग्री कोई स्टैंडर्ड एंगल नहीं है। स्टैंडर्ड एंगल कौन से है? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270, 360, ये सब स्टैंडर्ड एंगल्स है। 70 डिग्री कोई स्टैंडर्ड एंगल नहीं है। जब हमने ट्रिग्नोमेट्री का टेबल पढ़ा तो उसमें साइन 70 डिग्री ऐसा पढ़ा नहीं। तो साइन 70 का क्या वैल्यू होता है ये क्वेश्चन में दिया होगा। तो अगर आप क्वेश्चन का एंडिंग देखेंगे वहां पर ब्रैकेट में साइन 70 डिग्री कितना होता है ये मेंशन किया होगा, आपको वही वैल्यू यहाँ पर उठा के सब्स्टिट्यूट करना है। साइन 70 का जो वैल्यू होता है वो होता है 0.94 जो क्वेश्चन में दिया होगा, विच इज इक्वल टू H-2 अपॉन 20। तो जरा सोचिए H-2 इक्वल्स टू क्या आएगा? 0.94 इंटू 20 आएगा। सो अगर मैं 20 को 0.94 से मल्टीप्लाई करता हूं, दैट मल्टीप्लीकेशन कम्स टू 18.8। सो ये जो 18.8 आया, अब ये जो -2 है यहाँ जाके प्लस हो जाएगा। सो H बेसिकली आएगा 18.8 प्लस 2। सो H बेसिकली आएगा 20.8 मीटर। बेसिकली हमें हाइट ही चाहिए था, तो हाइट कितना मिला? दैट इज 20.8 मीटर। थैंक यू सो मच। ओके स्टूडेंट्स, फाइनली करते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो एक बार क्वेश्चन ध्यान से रीड करते हैं, बाद में सॉल्यूशन देखेंगे। While landing at an airport, a pilot made an angle of depression of 20 डिग्री। आपको पता है कि एक एरोप्लेन है जो ऊपर है और लैंड कर रहा है टुवर्ड्स एयरपोर्ट, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्रिएट होगा, दैट इज 20 डिग्री। द एवरेज स्पीड ऑफ द प्लेन वाज 200 किलोमीटर पर आवर। द प्लेन रीच द ग्राउंड आफ्टर 54 सेकेंड्स। यानी पहले प्लेन ऐसे था हवा में, बाद में उसने थोड़ा इंक्लिनेशन के साथ वो टुवर्ड्स एयरपोर्ट जो नीचे आया, तो वो 54 सेकेंड्स उसको लगे उस हाइट से उस एयरपोर्ट पे पहुंचने के लिए। फाइंड हाइट एट विच द प्लेन वाज व्हेन इट स्टार्टेड लैंडिंग। यानी जब प्लेन पहले से हवा में उड़ रहा था, बाद में उसने ऐसा इंक्लिनेशन लिया होगा टुवर्ड्स एयरपोर्ट, तो इस टाइम पे जब उसने सोचा पायलट ने कि अब मैं इसको नीचे प्लेन को उतार देता हूं, तो उस टाइम पे वो प्लेन कितने हाइट पे था, दैट हाइट वी हैव टू फाइंड फ्रॉम द ग्राउंड। तो कैसे इस क्वेश्चन का हम अप्रोच करेंगे, ध्यान से देखिएगा। इमेजिन करिएगा यहाँ पे पायलट ने डिसीजन लिया कि अब मैं इसको 20 डिग्री में थोड़ा इंक्लाइन करके टुवर्ड्स एयरपोर्ट अपना प्लेन को लेके जाता हूँ, तो इस डायरेक्शन में आया। उस टाइम पे उसका जो एवरेज स्पीड था वो कितना था? 200 किलोमीटर पर आवर। एंड इस पॉइंट से इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए प्लेन को कितना समय लगा? 54 सेकेंड्स। नाउ द क्वेश्चन इज, जब ये डिसीजन लिया गया कि अब प्लेन को मैं यहाँ पे लैंड करवाता हूँ इस डायरेक्शन में, तो प्लेन उस वक्त कितने हाइट पे था फ्रॉम द ग्राउंड, तो अपने को ए बी फाइंड आउट करना है। लेकिन आपने पता है कि ए बी हम तब तक फाइंड आउट नहीं कर सकते जब तक ये ए सी यानी ये डिस्टेंस हमें पता नहीं चलता कि इस पॉइंट से लेके एयरपोर्ट तक का डिस्टेंस कितना है। हमें दो चीजें पता है, एक तो प्लेन का स्पीड पता है और प्लेन को कितना समय लगा यहां से यहां तक पहुंचने के लिए। अगर हमें स्पीड पता है एंड हमें टाइम पता है तो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। करेक्ट, हमें अगर स्पीड पता है एंड टाइम पता है तो हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं। कैसे करेंगे? तो मान लेते हैं प्लेन वाज एट हाइट, दिस हाइट ऑफ h मीटर फ्रॉम अबव द ग्राउंड। एवरेज स्पीड ऑफ द प्लेन दिया हुआ है 200 किलोमीटर पर आवर। अब पहला हमारा कर्तव्य यह है कि इस किलोमीटर पर आवर को हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, बिकॉज यहाँ पे जो टाइम दिया है वो सेकेंड्स में दिया है, 54 सेकेंड्स दिया है। तो किलोमीटर पर आवर को वी विल कन्वर्ट इन मीटर पर सेकेंड्स। तो कैसे करेंगे? 200 लिखा इंटू
किलोमीटर, कितना किलोमीटर, तो किलोमीटर के लिए हम लोग लिखेंगे 1000 मीटर, 1000 अपॉन आर, आर मतलब कितना सेकेंड्स होता है 1 आवर में, 3600 सेकेंड्स होता है 1 आवर में। तो 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर एंड 1 आवर इक्वल्स टू 3600 सेकेंड्स। ऑल गुड। अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो सॉल्व करके यहाँ पर 0 0 कैंसिल हो जाएगा एंड 0 0 कैंसिल होके यहाँ पर 200 into 10 या दिस इज 5 by 36, 5 by 36 comes to 5 by 30 10 by 36, 10 by 36 comes to 5 by 18। अगर हम 2 से डिवाइड करते हैं तो 2 10s are 5 and 2 5s are 10 and 18 2s are 36, तो 200 into 5 by 18 ये आंसर आएगा। ऑल गुड। इसको हम एज इट इज, ये वैल्यू हम बाद में यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे एट द प्लेस ऑफ एवरेज स्पीड, स्पीड की जगह पे। सिर्फ दिक्कत क्या है कि यहाँ पर जो हमने स्पीड कैलकुलेट किया ये किसमें है, दिस स्पीड इज इन मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड, 200 into 5 by 18। तो आगे भी सॉल्वेबल है, उसको हम बाद में सॉल्व करते हैं। अब टाइम हमें पता है, टाइम कितना दिया है 54 सेकेंड्स, यानी यहाँ पर प्लेन था, यहां से यहां तक पहुंचने के लिए 54 सेकेंड्स लगे और ये डिस्टेंस हमें पता करना है, हमें एसी डिस्टेंस पता करना है। एसी इज इक्वल टू डिस्टेंस, जो कि हमें मिलेगा स्पीड इनटू टाइम या टाइम इनटू स्पीड, ये फॉर्मूला है। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। यहाँ पे हमने स्पीड निकाला हुआ है मीटर पर सेकेंड के फॉर्म में, सो 200 into 5 by 18 इनटू जो टाइम दिया है दैट इज 54 सेकेंड्स, टाइम दिया है 54 सेकेंड्स। इसको अगर हम थोड़ा सा आगे अगर सॉल्व करते हैं, दिस कैन बी 100 into 5 अपॉन 18 की जगह पे लिखा 9 into 54, ये 9 के टेबल में 54 आता है, 9 6 जा, सो 100 into 5 into 6, ये 6 कैसे आया, 9 6 जा 54, so 100 into 5 500 and 500 into 6 comes to 3000 मीटर। तो ये जो AC डिस्टेंस है वो डिस्टेंस हमें पता चला कितना, 3000 मीटर। अब अगर हमें ये डिस्टेंस पता है 3000 मीटर, तो ये हाइट भी हम पता कर सकते हैं यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। कौन सा रेशियो हम यूज करेंगे, थीटा के लिए अपोजिट साइड का लेंथ हमें चाहिए एंड थीटा के लिए हाइपोटेन्यूज का लेंथ हमें पता है, तो हम लोग डेफिनेटली कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे। उसके पहले मेंशन करते हैं इन ट्राइंगल एबीसी, एंगल एबीसी इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड साइन 20 डिग्री इज इक्वल टू, अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। अपोजिट साइड इज AB, हाइपोटेन्यूज इज AC, यहां पर मेंशन कर देंगे बाय डेफिनेशन। ऑल गुड। साइन 20 डिग्री इक्वल्स टू, जो AB है वो H है हाइट एंड जो AC है वो है 3000 मीटर। अभी हमने कैलकुलेट किया था यहाँ पर कि AC इज इक्वल टू कितना कैलकुलेट किया है, 3000 मीटर। अब ये अगेन 20 डिग्री जो है वो कोई स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, 20 डिग्री इज नॉट अ स्टैंडर्ड एंगल। तो 20 डिग्री साइन 20 का जो वैल्यू है वो क्वेश्चन में दिया होगा। अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो एंड में साइन 20 कितना है वो दिया होगा। साइन 20 क्वेश्चन में दिया है 0.0342, दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन 20 डिग्री, 0.0342 इक्वल्स टू H अपॉन 3000। So H equals to 0.342 into 3000। अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 0.342 into 3000 तो इट कम्स टू 1026 मीटर। इसका आंसर कितना आएगा, 1026 मीटर। यानी प्लेन ने या पायलट ने जब डिसाइड किया कि मैं एयरपोर्ट की तरफ लैंड करता हूं, उस टाइम पे वो प्लेन ग्राउंड से कितना ऊपर था, उस टाइम पे वो प्लेन ग्राउंड से 1026 मीटर ऊपर था। दैट्स अ सॉल्यूशन। तो फाइनली आप लिख सकते हैं कि प्लेन वाज एट हाइट 1026 मीटर। सो दैट्स इट। ट्रिग्नोमेट्री के हमने सारे क्वेश्चंस कंप्लीट किए, राइट फ्रॉम प्रैक्टिस सेट 6.1 से लेके प्रॉब्लम सेट 6। आपको सारे सॉल्यूशंस इस वेदा एडटेक यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल मिलेंगे। ऐसे ही और हम वीडियोस लेकर आएंगे बाकी चैप्टर्स के। एज अ स्टूडेंट आपको कौन सा चैप्टर ज्योमेट्री 10th का
डिफिकल्ट लगता है, चैलेंजिंग लगता है, आप जरूर बताएगा। वेदा एडटेक चैनल आपके लिए जल्द से जल्द उस चैप्टर के सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को लेके आएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस।